Okay, we'll continue to get you further updates from the state of Karnataka in just a bit. But moving on, Congress Vice President Rahul Gandhi will begin his 25-day-long Mahapadyatra from today. In fact, the Kisan Padyatra, as the march is being called, will start from Deora in eastern Uttar Pradesh and would be covering 233 of the state's 403 assembly constituencies. Rahul Gandhi will crisscross 2,500 kilometers and will go door to door and will have conversations with farmers and women as well. In fact, one of the platforms is being used by the Congress for this is going to be the Khat Panchayats, which literally translates into the Cot Panchayats, places where scores of jute cots have already been laid out for people to sit and interact directly with the Congress Vice President. Rahul Gandhi, the Congress Vice President's message will focus on just how the successive governments have failed to remove backwardness and poverty from the state of Uttar Pradesh. And in the first 2 days, Rahul Gandhi will also cover places like Gorakhpur, Kabirnagar and Basti. Congress is trying its very best to end its 27-year exile from... All right. And Congress there has made all preparations to make this roadshow indeed a huge mega success. Okay, we have with us India Today's Kumar Vikrant for more on this. Kumar, after Chai Pe Charcha, now the Congress, embarking on this ambitious Padyatra with the Congress gearing up for Khat Chaupal. Tell us more about this very ambitious Padyatra that the Congress Vice President will begin now. जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन मदन प्रसाद से कहूंगा दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर खाट बिछाई गई है। पूरा माहौल बनाने की कोशिश है किसानों के साथ, और दूर एक कोने में हनुमान जी का मंदिर भी है। तो आप कह सकती हैं एंटनी कमेटी ने जो कहा था कि मुस्लिम तुष्टीकरण करती है कांग्रेस या उस पर इल्जाम है, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसका भी हिंदू कार्ड खेलने की भी तैयारी है। इस पूरी खाट पंचायत जहां पर हो रही है वहां पर कोने में हनुमान जी का मंदिर भी है, और माना जा रहा है कि राहुल गांधी वहां भी जाकर आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सबको खाट में बिठाया गया है। यहाँ पर खाटों का इंतजाम किया गया है, लगातार पूरे मैदान में खाट बिछाई गई है। बीच में राहुल गांधी आएंगे और एक किसान मांग पत्र है जिसमें कि लिखकर कांग्रेस पार्टी सबके नंबर लेगी और पूछेगी आपका कितना कर्जा है, और उस कर्जे को कांग्रेस लिख के दे रही है कि हमने कर्जा माफ किया, और कहेगी कि हमारी सरकार आएगी तो हम कर्जा माफ करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि हिंदू कार्ड की बात हो, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर की उम्मीदवार की बात हो या फिर किसान की बात हो, तो कांग्रेस हर वो जुमला, हर वो तरीका अपनाना चाहती है, हर राजनीति का वो स्टाइल अपनाना चाहती है जिससे वो 27 साल बाद यूपी में सत्ता में वापसी कर सके, क्योंकि राह आसान नहीं है। 2007 में 2012 में राहुल गांधी एक तरह से यूपी के विधानसभा चुनाव में फेल हो चुके हैं, अब एक बार फिर वो तैयारी कर रहे हैं। Oh, absolutely. And this is going to be, Kumar, a big test for Rahul Gandhi because, the Congress would be desperately wanting to lift its fortunes in the state of Uttar Pradesh, which is extremely and crucially important for the Congress party. So just tell us, the kind of excitement, how are people responding to the huge number of cots, these, carts that have been laid out? जी देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनको अभी तक यहाँ पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। हालांकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं अखिलेश प्रताप सिंह, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही है, अभी भी नहीं नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि सीधे किसानों से बात की जाए कि भाई आपका कर्जा माफ होगा, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, तो ये वो वादे हैं जो कांग्रेस अब कर रही है। आप कह सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के वक्त किए या दिल्ली में केजरीवाल ने किए, कुछ उस तरीके की राह पर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि अभी शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी पर चर्चा जरूर यहाँ पर शुरू हुई है। जिस तरीके से जो बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के 250 वर्कर हर ब्लॉक में तैनात किए गए हैं, जो कि 25,000 घरों में जाएंगे। 10 दिनों के भीतर एक वर्कर 10 घर में जाएगा और वो किसान मांग पत्र लेके जाएगा कि कर्जा माफ होगा किसानों का जो भी है और बिजली का बिल हाफ होगा। तो ये ऐसी बात है जो सीधे कनेक्ट करती है। तो ये एक कोशिश है, और मैं आपको बता दूं पीके जो कि कांग्रेस के रणनीतिकार है इस वक्त, राहुल गांधी उन्हीं की सुन रहे हैं और उन्होंने ये रणनीति तैयार की है। Oh, absolutely. Kumar Vikrant there. Thank you so much for joining us. Let's see if the Congress Vice President's arduous, Padyatra in Uttar Pradesh in an attempt to woo farmers in the state will actually translate into votes.